हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव। और पिछले क्लास में हम लोगों ने बजट एंड बजटरी कंट्रोल चैप्टर का सेल्स बजट और प्रोडक्शन बजट का थ्योरी पढ़ा था और उसके साथ हम लोगों ने प्रोडक्शन बजट से रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट किए थे। और आज की क्लास में भी हम लोग फंक्शनल बजट्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। सो इसमें जो 10 पॉइंट्स थे उसमें से हम लोगों ने 2 टाइप के बजट्स को कवर कर लिया था, दैट इज सेल्स एंड प्रोडक्शन बजट। और आज हम लोग बाकी के जो 8 बजट्स हैं उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट इज मटीरियल्स बजट। सो मटीरियल बजट में क्या क्या इंक्लूडेड है? क्वांटिटीज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स, मतलब अगर हमें कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए जो डायरेक्ट मटेरियल्स यूज होंगे उन सब का टोटल क्वांटिटी कितना है, और इंडिविजुअली हर ईच रॉ मटेरियल नीडेड उसका क्वांटिटी कितना है कि इंडिविजुअली और ये वाला रॉ मटेरियल कितना क्वांटिटी में हमें चाहिए, बी वाला रॉ मटेरियल हमें कितना क्वांटिटी में चाहिए, और ये सब हमें उस पर्टिकुलर बजट पीरियड के लिए निकालना है कि एक यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें इंडिविजुअली कितना रॉ मटेरियल चाहिए और हमें टोटल जितना भी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करना है उनके लिए टोटल कितना डायरेक्ट मटेरियल चाहिए। और इसमें यह भी बोला है कि जो इनपुट डेटा होता है बजट को बनाने के लिए, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग स्टैंडर्ड मटेरियल यूसेज रेट। मतलब एक स्टैंडर्डाइज हो गया होता है कि एक यूनिट बनाने के लिए हमें ABCD 4 रॉ मटेरियल्स का इतना इतना केजी या इतना इतना यूनिट्स यूज होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मटेरियल यूसेज रेट बाय ईच टाइप ऑफ मटेरियल टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बजटेड। तो ये जितना स्टैंडर्डाइज हो गया होता है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं कि टोटल हमें कितना वॉल्यूम चाहिए फिनिश्ड गुड्स का, टोटल कितना वॉल्यूम चाहिए आउटपुट का, और अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट करके मटेरियल्स बजट प्रिपेयर करते हैं। मटेरियल्स बजट के बाद आता है हम लोग का परचेज बजट। परचेज बजट क्या है? हम लोगों ने ये तो बजट कर लिया कि हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन परचेज बजट में हमें ये देखना है कि ये जितना रॉ मटेरियल चाहिए उसमें से कितना हमारे पास ऑलरेडी इन्वेंट्री में है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक हम लोग के पास कितना है और हमें आगे कितना परचेज करना है। सो द परचेज बजट एस्टेब्लिशेस द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ मटेरियल्स। और ये जो परचेज करना है हम लोग उसको उस हिसाब से परचेज करेंगे कि वो मटेरियल का जो डिलीवरी है वो एट स्पेसिफाइड पॉइंट्स ऑफ टाइम हो ड्यूरिंग द बजट पीरियड, और वो भी जो प्रोडक्शन शेड्यूल है हम लोग का उसको ध्यान में रखते हुए हो, सो दैट हम लोग का जो इन्वेंट्री है वो ज्यादा इन्वेंट्री का कैरिंग कॉस्ट हम लोग का ज्यादा बढ़ न जाए। इट टेक्स इनटू अकाउंट द रिक्वायरमेंट्स फॉर द इंटायर बजट प्लान एज पर द सेल्स, मटीरियल्स, मेंटेनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कैपिटल बजट्स। सो हमें ये जो परचेज बजट बनाना है इसको बनाते टाइम क्या क्या ध्यान में रखना है कि सेल्स क्या होगा, हम लोग के पास मटेरियल्स कितना ऑलरेडी अवेलेबल है, इन सब का मेंटेनेंस कितना होना चाहिए, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या एक्स्ट्रा चाहिए, और कैपिटल बजट्स हम लोग का कैपिटल बजट में कितना स्पेसिफाइड है। फिर ये भी बोल रहा है कि परचेजेस मे बी रिक्वायर्ड टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल्स। ऑब्वियसली परचेज हम लोग किस बेसिस पे करेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल कितना चाहिए एज वेल एज हमें इनडायरेक्ट मटेरियल भी कितना चाहिए। फिर है कि फिनिश्ड गुड्स फॉर रीसेल, रीसेल के लिए हमारे पास फिनिश्ड गुड्स कितना है। फिर कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स, क्या ये हमें परचेज करने की जरूरत है। एंड परचेज्ड सर्विसेज, कि हम लोगों को सर्विसेज क्या क्या परचेज करना है। ये तो प्रोडक्ट्स की बात हो गई, यानी गुड्स की बात हो गई, और हमें ये भी देखना है कि हमें सर्विसेज क्या क्या परचेज करने हैं। और फिर बोल रहा है कि परचेज बजट को बनाने से पहले हमें ये सारे परचेज रिक्वायरमेंट्स को भी अच्छी तरह से एसरटेन कर लेना चाहिए कि हमारा रिक्वायरमेंट कितना क्वांटिटी या कितना केजी परचेज करने का है। और परचेज बजट ऑल्सो इंक्लूड्स मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट। मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट भी परचेज बजट के अंडर में ही आता है। नेक्स्ट है हम लोग का कैश बजट। कैश बजट क्या है? ये सिंपली कितना हम लोगों ने कैश रिसीट किया और कितना हम लोग का एक्सपेंस हुआ फॉर अ डेफिनाइट पीरियड, इसका एस्टिमेशन को ही हम लोग बोलते हैं कैश बजट, विच यूजुअली आर कैश सेल्स। इसमें क्या क्या आता है? कैश सेल्स कितना हो रहा है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ये कितना हो रहा है, और बाकी जो रिसीट्स और एक्सपेंसेस हैं, या फिर किसी सप्लायर को हम लोगों ने पे किया, या फिर हम लोगों ने वेज पे किया लेबर्स को, या फिर हम लोगों ने कोई दूसरा एक्सपेंस के लिए पेमेंट किया, तो ये सब आ जाता है हम लोग का कैश बजट। और कैश बजट बहुत ही इजी है बनाना।
नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग का 5 टोटल कंप्लीट हो गया फंक्शनल बजट से, और बाकी का जो 5 है ये सब हमें बुक में एलेबोरेट करके नहीं दिया है, बट हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे कि ये क्या बोल रहा है। 6 पॉइंट में बोल रहा है डायरेक्ट लेबर बजट। डायरेक्ट लेबर बजट मतलब हम लोगों को कितने स्किल्ड लेबर चाहिए, कितने अनस्किल्ड लेबर चाहिए, और उन लोगों का वेज रेट कितना होगा। और ऐसे ही हम लोग एक एस्टिमेट करेंगे कि फॉर अ डेफिनाइट पीरियड हम लोगों का लेबर के लिए हम लोगों का बजट कितना होना चाहिए। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज बजट, ये भी सिमिलर ही है डायरेक्ट लेबर जैसा। फिर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, इसमें हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हम लोगों का जो भी एक्सपेंसेस होगा या फिर हम लोग कहीं पे कुछ पे करेंगे तो वो सब आ जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट में। 9th में आता है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट। सो इसमें आ जाता है हम लोग का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसके लिए हमें कितना बजट पहले से फिक्स कर रखा है फॉर अ डेफिनाइट पीरियड। 10th में आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बजट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में R&D का जो विंग होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के लिए भी हमें एक उनके कॉस्ट के लिए, उनके एक्सपेंसेस के लिए हमें एक सर्टेन बजट पहले से ही बना के रखना चाहिए। और लास्ट में हम लोग देखेंगे व्हाट इज अ मास्टर बजट। मास्टर बजट क्या होता है? सो मास्टर बजट वो होता है वो बजट जो कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं विच कवर्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो मास्टर बजट को हम लोग एक इंटीग्रेटेड बजट की तरह भी ले सकते हैं जिसमें कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट लॉस सिचुएशन, फिर उनका फाइनेंशियल पोजीशन, फिर उनका बजटेड बैलेंस शीट, ये सब भी इसमें शो हो रहा हो। मास्टर बजट को हम लोग और क्या बोलते हैं? समरी बजट और फाइनलाइज्ड प्रॉफिट प्लान भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करता है, वो सारे बजट्स को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए एक ही बजट बना लेता है। सो ये जो मास्टर बजट है दिस इनकॉर्पोरेट्स ऑल द सब्सिडियरी फंक्शनल बजट्स एंड द बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सारे फंक्शनल बजट्स को कंबाइन करता है और साथ ही साथ बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बजटेड बैलेंस शीट को भी शो करता है। Before the budget plan is put into operation, the master budget is considered by the top management and revised if the position of profit disclosed therein is not found to be satisfactory। मतलब है कि once ये मास्टर प्लान बन गया तो जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो लोग अगेन वो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट पोजीशन है उसको वो लोग रिवाइज करते हैं अगर उन्हें ये पर्टिकुलर मास्टर प्लान सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है तो। और आफ्टर वो लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं, वो लोग फाइनली उसको अप्रूव कर लेते हैं, उस मास्टर बजट को टॉप मैनेजमेंट अप्रूव कर लेते हैं और उसको वो लोग दे पुट इनटू एक्शन। और इसके साथ हम लोग का कंप्लीट हो रहा है फंक्शनल बजट और साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ लिया मास्टर बजट। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, कितने टाइप्स के बजट होते हैं। लेकिन अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कि बोल रहा है ड्रॉ अ मटीरियल प्रोक्योरमेंट बजट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। और मटीरियल प्रोक्योरमेंट बजट का क्या मतलब है? मतलब है परचेज बजट। सो ये तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था। फिर बोल रहा है एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज 40,000 यूनिट्स। Each unit of the product requires 3 units of material A and 5 units of material B। मतलब यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स जो हमें परचेज करना है वो दो टाइप का है, एक है रॉ मटेरियल A और दूसरा है मटेरियल B। Estimated opening balances at the commencement of the next year। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दे दिया है कि फिनिश प्रोडक्ट्स था हम लोग के पास 5,000 यूनिट्स, मटेरियल A का और मटेरियल B का था 12,000 यूनिट्स एंड 20,000 यूनिट्स। फिर यहाँ पे बोला है मटेरियल ऑन ऑर्डर। ऑन ऑर्डर का मतलब क्या है? हम लोगों ने इतना ऑर्डर कर लिया है, मटेरियल ए का दिया है, मटेरियल बी का दिया है। फिर बोल रहा है द डिजायरेबल क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। डिजायरेबल क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या है? इट मीन्स ईयर के एंड में कितना क्लोजिंग बैलेंस रहना चाहिए, मतलब कितना इन्वेंट्री हम लोग के पास बच जाना चाहिए। फिनिश प्रोडक्ट्स का दिया है, मटेरियल ए बी का दिया है और मटेरियल ए बी का भी हमें यहाँ पे दे दिया है। तो अभी हमें क्या बनाना है? हमें मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट यानी कि परचेज बजट प्रिपेयर करना है। तो परचेज बजट पढ़ते टाइम हम लोगों ने देखा था कि कितना क्वांटिटी हमें परचेज करना है, ये एस्टिमेट करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हम लोग को प्रोड्यूस कितना करना है। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं
प्रोडक्शन का क्वांटिटी कितना है। तो ये मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ, जो बुक में दिया है हम लोग उसको ऊपर ऊपर से देखकर ही समझ जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोगों ने ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमने पहले भी देखा था क्वेश्चन नंबर 2 करते टाइम। तो ये है प्रोडक्शन इक्वल्स टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि साल के एंड में कितना रहना चाहिए हमारे पास, माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी कि हम लोग के पास ईयर के स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था। सो सेल्स हमें दिया है 40,000 यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए हम लोग के पास 7,000 यूनिट्स। ऑब्वियसली ये तो हम लोग फिनिश्ड गुड्स के लिए ही निकाल रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए हम लोग के पास 7,000 यूनिट्स और ओपनिंग स्टॉक हम लोग के पास है कितना, ओपनिंग स्टॉक है 5,000 यूनिट्स। सो इसको अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 40,000 प्लस 7,000 माइनस 5,000 दैट इज 42,000 यूनिट्स। और इसके बाद हम लोग बनाएंगे रॉ मटेरियल परचेज बजट। सो हमें कितना क्वांटिटी परचेज करना है ये हमें कैसे पता चलेगा। सो हमें कितना मटेरियल चाहिए होगा, हमारा जो प्रोडक्शन क्वांटिटी है दैट इज 42,000 यूनिट्स, उतना प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए पहले हमें ये देखना है। और उसमें हम लोग ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, फिर कर देंगे माइनस हम लोग का ओपनिंग स्टॉक, तो आ जाएगा हम लोग के पास कि हमें कितना परचेज करना है। सो हमारे पास कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, हम लोग के पास हो जाएगा 42,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है। और क्वेश्चन में बोला है फिनिश्ड गुड्स का एक यूनिट बनाने के लिए हमें प्रोडक्ट ए का 3 यूनिट लगेगा। सो दिस विल बी 42,000 इंटू 3 और सिमिलरली बी का हो जाएगा 42,000 इंटू 5। तो ये आ गया मटेरियल रिक्वायर्ड। फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक ऑन ऑर्डर कितना है, क्योंकि अभी हमने इतना ऑर्डर दिया है लेकिन ये अल्टीमेटली आकर तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में ही ऐड होगा। सो इसको भी हम लोग यहीं पर ऐड करेंगे और जितना आएगा उससे हम लोग माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ऑन ऑर्डर। तो इसको माइनस करने पे हमारे पास फाइनली आ जाएगा हमें कितना रॉ मटेरियल, कितना यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल परचेज करना है। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग बस इसका क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगी, आप लोग खुद घर से ट्राई करिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर द रॉ मटेरियल परचेज बजट फॉर जनवरी 2017। तो हमें यहाँ पे टोटल 6 टाइप के रॉ मटेरियल हैं, इन सबको परचेज करना है और सबका एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन जनवरी 1, मतलब है ये है हम लोग का ओपनिंग स्टॉक, ये आ गया ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट है जनवरी 31 के लिए, ये हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक और एस्टिमेटेड कंजम्पशन, कंज्यूम हम लोगों ने इतना कर लिया और स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट। यहाँ पे हमें क्योंकि प्राइस दे रखा है पर यूनिट का, तो अगर जिस केस में भी प्राइस दे दिया होगा तो इसका मतलब है कि हमें ऊपर ये जो सारे क्वांटिटीज दिया है ये सब हमारे यूनिट्स में है, ये सब इतने इतने यूनिट्स हुआ है हम लोग का, इतना यूनिट्स कंजम्पशन हुआ है, इतना यूनिट्स हम लोग का ओपनिंग स्टॉक था। और अगर हमें ऐसे प्राइस नहीं दिया रहेगा देन अगर क्वेश्चन में बोला होगा तो हम लोग इसको रुपीज में अज्यूम करेंगे। सो इसका जो आंसर है ये भी हमें सिमिलर टेक्निक में निकालना है कि जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था मटेरियल रिक्वायर्ड से हम लोगों ने माइनस किया था ओपनिंग स्टॉक को और ऐड किया था क्लोजिंग स्टॉक को, सिमिलरली वहां पे जो मटेरियल रिक्वायर्ड था यहाँ पे वो एस्टिमेटेड कंजम्पशन है, जितना हम लोग कंज्यूम करेंगे उतना ही हमें रिक्वायर्ड होगा। सो ये बस टर्म अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, जनवरी 31 का है यानी कि ये क्लोजिंग स्टॉक है, और अगेन इससे हम लोग माइनस कर देंगे एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन जनवरी 1 यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक है। तो फाइनली हम लोग का एस्टिमेटेड परचेज आ जाएगा और ये आ जाएगा हम लोगों का यूनिट्स में आ गया, और हमें तो ऑलरेडी रेट पर यूनिट दिया है, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट गिवन है, तो हम लोग इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बहुत ही इजीली आ जाएगा हम लोगों का एस्टिमेटेड परचेज इन रुपीज। यहाँ पे आपको ये डाउट हो सकता है कि हम लोगों ने यहाँ पे एस्टिमेटेड परचेज इन रुपीज क्यों निकाला, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में हमें सेल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट नहीं गिवन था मटेरियल का, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है। सो हमें जो परचेज बजट बनाना है वो दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाना है कि हमें एस्टिमेटेड परचेज इन यूनिट्स भी निकालेंगे और ये जो एस्टिमेटेड परचेज इन रुपीज भी निकालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5
और ये वाला जो क्वेश्चन है ये स्लाइटली ट्रिकी है, तो हम लोग इसको अभी खुद से सॉल्व करेंगे यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। कंपनी है जो दो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ए एंड बी। इट इज एक्सपेक्टेड टू सेल 15,000 kg ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 75,000 kg ऑफ प्रोडक्ट बी एट ₹30 एंड ₹16 पर kg। ए का जो पर kg का प्राइस है वो है ₹30 और बी का पर kg का जो प्राइस है वो है ₹16। द डायरेक्ट मटेरियल्स PQR are mixed in the proportion of 3:5:2 in the manufacture of product A, and materials Q and R are mixed in the proportion of 1:2 in the manufacture of product B। तो ये बोलना चाह रहा है कि प्रोडक्ट ए को बनाने में जो रॉ मटेरियल्स PQR यूज हो रहा है उनका रेशियो है P:Q:R इक्वल्स टू 3:5:2, और प्रोडक्ट बी में P मटेरियल यूज नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, और सिर्फ Q एंड R मिक्स हो रहा है, वो भी 1:2 के रेशियो में। द एक्चुअल एंड बजट इन्वेंट्रीज फॉर द ईयर आर गिवन बिलो। सो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग स्टॉक एंड एंटिसिपेटेड कॉस्ट पर केजी मटेरियल PQR के लिए दिया है, और प्रोडक्ट ए और बी के लिए भी ओपनिंग स्टॉक कितना था और एक्सपेक्टेड क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए ये भी हमें गिवन है। Prepare the production budget and materials budget showing the expenditure on purchase of materials for the year ending 31st December 2016। So हमें यहाँ पे प्रोडक्शन बजट बनाना है और मटेरियल्स बजट बनाना है। सो ये जो प्रोडक्शन बजट होगा ये किसके लिए होगा? ये ऑब्वियसली फिनिश्ड गुड्स के लिए होगा, जो कि इस केस में है प्रोडक्ट ए एंड बी, और मटेरियल्स बजट होगा रॉ मटेरियल्स के लिए, जो कि है मटेरियल P, Q एंड R। ओके, सो हम लोग पहले बना लेते हैं प्रोडक्शन बजट फॉर प्रोडक्ट ए एंड बी। तो यहाँ पे हमें सेल्स का वैल्यू दिया है। सेल्स प्रोडक्ट ए का दिया है 15,000, ये है केजीज में, और दिस इज 75,000। और प्रोडक्ट ए बी का हमें क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक है प्रोडक्ट ए का 1500 और प्रोडक्ट बी का है 4500। इनको हम ऐड कर देंगे, सो ये हो जाएगा 16,500 एंड दिस विल बी 79,500। इससे हम लोग माइनस कर लेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 3,000 और यहाँ पे गिवन है 4,000। ये माइनस करने पे आ जाएगा 13,500 एंड ये आ जाएगा 75,500। तो ये जो दो अमाउंट्स हैं, दो क्वांटिटीज हैं, ये है हम लोगों का प्रोडक्शन इन यूनिट्स। ये है प्रोडक्शन इन यूनिट्स प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के लिए। अगेन हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो रॉ मटेरियल है PQR वो प्रोडक्ट ए के लिए किस रेशियो में होगा एप्लीकेबल? वो यूज होगा 3:5:2, और प्रोडक्ट बी के लिए P तो यूज नहीं होगा और Q एंड R यूज होगा 1:2 रेशियो में। सो हमें कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करना है? ए का 13,500, जिसमें PQR यूज होगा 3:5:2 के रेशियो में। सो ये हो जाएगा टोटल 10, 3 + 5 + 2 = 10, और ये हो जाएगा सो P का वैल्यू आ गया, P हो जाएगा 4050, यानी कि प्रोडक्ट A को बनाने में P का 4050 यूनिट्स यूज होगा। सिमिलरली हमें निकालना है Q का। Q का हो जाएगा 6750, और अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो R का भी निकल जाएगा 2700, और ये है टोटल 13,500। और B का कितना है? B का है 75,500। इसको अगर हम लोग 1:2 के रेशियो में डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा? 75,500 by 3, 25,167। ये होगा 25,167। और R का क्या हो जाएगा? दिस इंटू 2, दिस विल बी 50,333।
अभी हम लोग मटेरियल कितना हमें रिक्वायर्ड होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो एज इट इज आ जाएगा 4050। इसको कैलकुलेट करने पे ये आ जाएगा 31,917 और ये भी आ जाएगा 53,033 और टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जैसे हम लोग पहले कैलकुलेट करते आ रहे थे वैसे ही सेम प्रोसेस कैलकुलेट होगा कि टोटल रिक्वायरमेंट में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, फिर उससे हम लोग ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, हम लोग का परचेजेस इन यूनिट्स आ जाएगा, फिर उसमें हम लोग कॉस्ट पर केजी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का टोटल परचेज कॉस्ट आ जाएगा। सो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे कितना गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 3000 और ये गिवन है 6000 और ये गिवन है 9000। इनको ऐड करने पे आएगा 7050, दिस विल बी 37917 एंड दिस विल बी 62,033। अभी हम लोग इससे माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक को। ओपनिंग स्टॉक कितना है 4000 और इसका है 3000 और इसका होगा 30,000। इनको माइनस करने पे आ जाएगा 3050 और ये हो जाएगा 34917 और ये हो जाएगा 32033 और कॉस्ट पर केजी हमें गिवन है क्वेश्चन में, जो राइट साइड एक्सट्रीम राइट वाला कॉलम है उसमें गिवन है। ये है 12 रुपीज, ये है 10 रुपीज और ये है 8 रुपीज। सो अभी हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 3,49,170 और बाकी सब तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा प्रोडक्ट मटेरियल पी के लिए हो जाएगा 3050 इंटू 12 36,600 और आर के लिए हो जाएगा 32033 इंटू 8 2,56,264। अभी हम ये तीनों को अगर ऐड कर देंगे सो ये आ जाएगा 6,42,034 रुपीज। तो हम लोगों का आंसर इसमें आ गया कि हमें पहले प्रोडक्शन बजट निकालना था, हम लोगों ने निकाल लिया कि ए का हमें इतना यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, बी का इतना यूनिट्स प्रोड्यूस करना है और टोटल कितना हमें परचेज करना है, परचेज इन यूनिट्स भी आ गया और परचेज का कॉस्ट भी आ गया और इतना हमें स्पेंड करना है मटेरियल पी क्यू एंड आर को परचेज करने में। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि हम लोगों ने 3, 4, 5 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग आने वाले क्लास में करेंगे और जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें हमें बोला है सेलिंग ओवरहेड बजट प्रिपेयर करने के लिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ और इसको आप ट्राई करिए खुद घर पे। अगर नहीं बना तो हम लोग आने वाले क्लास में इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बस डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ये हम लोग आने वाले क्लास में खुद डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का ये क्लास समझ में आया और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।